इसरो चीफ ने अनाउंस किया है कि गगनयान का पहला अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट G4 2025 में होगा और इसी लॉन्च से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या इसरो ने सीक्रेट प्लेलोड, स्पाई सैटेलाइट या टेस्ट मॉड्यूल स्पेस में भेजा। गगनयान ड्राई रन। गगनयान का G1 अननेम्ड टेस्ट मिशन व्योमित्र के साथ G4 2025 में होगा। इसके बाद H1 क्रूड फ्लाइट अर्ली 2027 में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अनेक। G1 मिशन एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगा जिसमें व्योमित्र एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट स्पेस में जाएगा। इसका मकसद है लॉन्च और ऑर्बिट मैकेनिज्म टेस्ट करना, क्रू मॉड्यूल सिस्टम वैलिडेट करना, री एंट्री और स्प्लैश डाउन प्रोसेस को चेक करना। क्रू एस्केप सिस्टम CES का रियल टाइम टेस्ट होगा। TVD1 जैसे पहले ही अबॉर्ट टेस्ट हुआ है। ये सब इसीलिए है क्योंकि सेफ्टी सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, स्पेशली जब ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व हो। व्योमित्र एंड टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। इसरो डिस्पैचेस क्रू मॉड्यूल फॉर फर्स्ट अनक्रूड मिशन। व्योमित्र टेस्ट के लिए रेडी है। व्योमित्र का डिजाइन नॉन प्रेशराइज्ड चैम्बर में फिट होने वाला है। मिशन के दौरान ये रोबोट माइक्रोग्रेविटी डेटा कलेक्ट करेगा, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स मॉनिटर करेगा जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, री एंट्री स्ट्रेस इवेल्युएट करेगा। ऑल वाइल ह्यूमन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सिस्टम टेस्टिंग हो रहा है। जैसे कार में क्रैश टेस्ट डमीज यूज किए जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ डमीज इंटेलिजेंस फेच कर रहे हैं ताकि जब एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स जाएं सब स्मूथ हो। RISAT 2BR2 स्पाई सैटेलाइट का रोल। RISAT 2BR2 जो लेटर EOS-01 बना, वो नवंबर 2020 में क्लाउड पेनिट्रेटिंग रडार के साथ लॉन्च हुआ। कॉमन बिलीफ है कि इस सीक्रेट मिशन में गगनयान के साथ एक स्पाई सैटेलाइट भी इंटीग्रेट हुआ हो, स्पेशली RISAT 2BR2 जिसको एक एडवांस रडार सर्विलियंस सैटेलाइट माना जाता है। ये सैटेलाइट डे नाइट इमेजिंग करता है, क्लाउड से भी स्कैन कर लेता है। मिलिट्री और डिफेंस यूजेज के लिए आइडियल है। बॉर्डर मॉनिटरिंग, LOC, LAC, कोस्टल सर्विलेंस, टेररिस्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग, इन सब में भी बहुत काम आता है। इसके बेनिफिट्स हैं कि सिविलियंस और स्ट्रैटेजिक यूज दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल है। सीक्रेसी की वजह क्या थी? लॉन्च के बारे में कोई इलैबोरेट प्रेस स्टेटमेंट नहीं था। मीडिया को बोला गया था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, टिपिकल सीक्रेसी पैटर्न फॉर स्ट्रैटेजिक लॉन्चेस। जब नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेटेड हो तब DRDO इसरो कोलैबोरेशन सेंसिटिव हो जाता है। सैटेलाइट वल्नरेबिलिटी, जैमिंग, स्मूफिंग से बचने के लिए लोग सीक्रेसी प्रेफर करते हैं। साइकोलॉजिकल एज मिलता है। दुनिया और रीजनल राइवल्स सब क्वाइटली ट्रैक करें, एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। इंडिया सीक्रेट वेपन इन स्पेस। RISAT स्पाई सैटेलाइट नवंबर 2020 में EOS-01 नाम का सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो टेक्निकली एक RISAT 2BR2 वेरिएंट है। इसरो ने इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बताया, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट ने इसे मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट कहा। RISAT 2BR2 एक सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR सैटेलाइट है। इसका मतलब है ये दिन हो या रात, क्लियर हो या क्लाउड्स, हर वक्त जमीन को देख सकता है। पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इस सैटेलाइट के लॉन्चेस को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया था। RISAT के मेजर यूज केसेस हैं LOC और LAC पे मॉनिटरिंग करना, कोस्टल सर्विलेंस करना जिससे मुंबई अटैक जैसे इवेंट से अलर्ट रहे हों, नक्सल प्रोन जोन्स में फॉरेस्ट सर्विलेंस करना, साइक्लोन इम्पैक्ट मैपिंग और फ्लड प्रेडिक्शंस करना। ये सैटेलाइट छुपी हुई आंख है भारत की, और अगर ये रीसेंट लॉन्च में गया तो क्लियरली ये मिशन सिर्फ साइंस नहीं, स्ट्रैटेजी भी है। गगनयान टेस्ट प्लस RISAT स्पाई कॉम्बो, एक मिशन दो ऑब्जेक्टिव्स। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि PSLV लॉन्च व्हीकल यूज था विथ लो अर्थ ऑर्बिट पाथ, जो ह्यूमन मॉड्यूल और RISAT दोनों के लिए आइडियल है। इसरो का PSLV रॉकेट जनरली सिविलियंस और साइंटिफिक लॉन्चेस के लिए यूज होता है, लेकिन जब मिशन का ऑर्बिट सन सिंक्रोनाइज हो या लो अर्थ ऑर्बिट होता है तब इसका यूज स्पाई सैटेलाइट या री एंट्री टेस्ट मॉड्यूल्स के लिए भी होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि गगनयान का एस्केप वेलोसिटी टेस्ट हुआ हो, RISAT 2BR2 टाइप सैटेलाइट भी साथ में गया हो और दोनों मॉड्यूल एक ही रॉकेट में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में कैरी किए गए हों। ये एक डुअल प्लेलोड स्ट्रैटेजी है जिसमें एक विजिबल और एक इनविजिबल प्लेलोड होता है। कॉमन मैन को साइंस दिख रहा होता है और डिफेंस फोर्सेस को सर्वेलेंस टूल मिल रहा होता है। व्हाई सो सीक्रेट? इसरोज ग्रोइंग मिलिट्री साइड। इंडिया ने 2019 में अपना पहला एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट किया था, मिशन शक्ति, जिसमें एक सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय किया गया था। इसरो का इमेज हमेशा एक पीसफुल साइंटिफिक एजेंसी का रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये रैपिडली स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोलैबोरेशंस में भी इन्वॉल्व हो रहा है। EMISAT 2019 में DRDO के साथ लॉन्च हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस के लिए। RISAT सीरीज सर्विलेंस और रिकॉग्नाइजेंस के लिए हुआ था। मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए NAVIC प्लस कोस्टल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस। ये सब बताते हैं कि इसरो अब सिर्फ स्पेस रिसर्च नहीं, इंडिया के स्ट्रैटेजिक डिफेंस प्लानिंग का पार्ट बन चुका है और सीक्रेसी इसी वजह से मेंटेन होती है
क्योंकि ओपन अनाउंसमेंट्स राइवल कंट्रीज को अलर्ट कर सकती है। इंडिया स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फ्यूचर। इसरो चीफ ने बोला था, गगनयान के बाद हम मल्टीपल क्रूड मिशन, सर्वेलेंस नेटवर्क्स और मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन प्लान कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर देखें तो इसरो प्लस DRDO मिलकर बना रहे हैं स्पेस बेस्ड रडार ग्रिड, रियल टाइम बॉर्डर मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस, वेदर अडेप्टिव सर्वेलेंस फॉर आर्मी मूवमेंट प्लानिंग। ये सब इसरो के डुअल ट्रैक विजन को दिखाता है, सिविलियन ग्रोथ प्लस आर्मी सुप्रीमेसी। क्या ये इंडिया का पहला कवर्ड मिशन था? 2019 के बाद से कई इसरो मिशन प्रेस में अनाउंस नहीं किए गए हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स ब्लर किए गए हैं, जैसे EMI-SAT, RISAT-2BR1 और अब ये अनस्पेसिफिक पेलोड लॉन्च। इसका मतलब है इंडिया ने एक कवर्ड लॉन्च डॉक्ट्राइन अडॉप्ट करना शुरू किया है, जिसमें सिविलियन कवर के पीछे स्ट्रैटेजिक पेलोड्स करना, सेलेक्टिव डेटा रिलीज करना जैसे एल्टीट्यूड, लॉन्च विंडो बट नो पेलोड डिटेल्स, स्पेसिफिक कोड नेम्स लाइक EOS-01 इंस्टेड ऑफ RISAT-2BR2 ताकि इंटरनेशनल ट्रैकिंग मुश्किल हो। ये टैक्टिक्स US और चाइना भी अडॉप्ट करते हैं। इंडिया अब उसी लीग में जा रहा है। इसरो के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक ही रॉकेट से 2 काम कर सकता है और दिखाता कुछ और है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। स्पेस रेस में इंडिया का तेज कदम। चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक्सपेंड करने का अनाउंसमेंट दिया है और साइमल्टेनियसली एक न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च भी किया है जो इंटेलिजेंस और डिफेंस के काम आएगा। ये जो इसरो का सीक्रेट मिशन है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक या नेशनल इंटरेस्ट वाला काम नहीं, ये एक क्लियर जियोलॉजिकल सिग्नल भी है। चाइना अग्रेसिवली स्पेस स्टेशंस बिल्ड कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ स्पेस कोलैबोरेशंस कर रहा है, US और EU के पास ऑलरेडी एक्टिव सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम्स हैं और इंडिया क्वाइटली अपना स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस नेटवर्क रेडी कर रहा है। इसरो का ये मूव एक साइलेंट मैसेज है कि भारत पे नजर रखने वालों, भारत भी तुम पर नजर रख रहा है। इंडिया वर्सेस चाइना, साइलेंट वॉर इन स्पेस। गैलवान क्लैश के बाद चाइना ने अपनी सैटेलाइट्स की पोजीशनिंग इंडियन बॉर्डर के आसपास बढ़ाई है। इन रिस्पॉन्स इंडिया ने भी RISAT सीरीज के थ्रू उन जोन्स पर मॉनिटरिंग एनहांस की है। ये स्पेस वॉर फिजिकल नहीं, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग और इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी का गेम है। इंडिया के पास 500 प्लस मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं। इंडिया के पास अभी तक 15-20 स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस केपेबल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इंडिया क्वालिटी और स्टेल्थ पे काम कर रहा है, क्वाइटली बट इफेक्टिवली। गगनयान के ड्राई रन और RISAT लॉन्च का कॉम्बो सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक एसिमेट्रिकल बैलेंस रिस्टोर करने का स्ट्रैटेजी है। इसरोस टेक इवोल्यूशन लो बजट हाई आउटपुट है। मंगलयान मिशन सिर्फ 450 करोड़ में हुआ था, हॉलीवुड की मूवी बजट से भी कम में, और अब ये सीक्रेट मिशन भी लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉड्यूल का प्रूफ है। इसरो दुनिया की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है। PSLV रॉकेट रीयूजेबल नहीं बट अल्ट्रा रिलायबल है। ड्राई रन मॉड्यूल्स 100% इंडिजीनियस टेक से बने होते हैं। RISAT जैसे सैटेलाइट्स कॉम्पैक्ट डिजाइन में हाई रेजोल्यूशन देते हैं। अब इसरो ह्यूमन रेटेड टेक्नोलॉजी भी बना रहा है, जैसे हीट शील्ड, लाइफ सपोर्ट एस्केप सिस्टम, जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट मिशंस के लिए एसेंशियल है। ये सब लिमिटेड बजट में पॉसिबल हुआ है और यही इसरो की सबसे बड़ी सुपर पावर है। गगनयान ह्यूमन मिशन रोड मैप क्या एक्सपेक्ट करें? इसरो ने डिक्लेयर किया है कि 2025 के एंड से पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा और उसके पहले 2 अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स भी प्लान्ड है। गगनयान मिशन की स्टेजेस अगर देखें तो पहली है TVD-1, एक क्रू एस्केप सिस्टम जो कि टेस्टेड है। दूसरा होगा व्योमित्र रोबोट वाला G1 अनक्रूड मिशन। तीसरा है G2 बैकअप फ्लाइट जो कि प्लान्ड है अगर G1 में कुछ इश्यूज आते हैं तो। फिर होगी हमारी H1 क्रूड फ्लाइट, जिससे पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में होगा। इसकी रशिया के गैगरिन सेंटर में फुल्ली इसरो ऑपरेटेड ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन सिस्टम इंडियन ही होंगे, फ्रॉम क्रू मॉड्यूल टू पैराशूट्स टू स्प्लैश डाउन कंट्रोल। ये इंडिया का अपोलो मूवमेंट बनने जा रहा है। कॉमन इंडियन के लिए क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे ये सब तो सैटेलाइट, डिफेंस और एस्ट्रोनॉट की बात है, हम आम आदमी का क्या? बहुत कुछ। जब इसरो सर्वेलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, उसका सिविलियन बेनिफिट भी होता है, जैसे कि फ्लड वार्निंग्स एक्यूरेट होने लगती है, साइक्लोन अलर्ट्स जल्दी मिलते हैं, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग से ड्रॉट प्रेडिक्शंस होती है, GPS और मैपिंग सर्विसेज बेटर होने लगती है, रेलवे ट्रैकिंग, टेलीकॉम सिंक बेटर होता है। और जब गगनयान सक्सेसफुली लॉन्च होगा तो इंडिया स्पेस टूरिज्म के लिए ग्राउंड वर्क बना लेगा। फ्यूचर में इंडियन सिविलियन भी स्पेस जा सकेंगे। इसरो साइलेंट रेवोल्यूशन। जब पूरा वर्ल्ड फ्लैशी रॉकेट्स लॉन्च और मीडिया अटेंशन में बिजी था, इसरो क्वाइटली स्पेस में एक रेवोल्यूशन ला रहा है। इसरो का ये सीक्रेट मिशन एक रिमाइंडर है कि इंडिया की शक्ति सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, ऑर्बिट में भी बढ़ रही है। गगनयान सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट मिशन नहीं, एक स्टेटमेंट है कि इंडिया इज रेडी।
RISAT सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक आंख है जो दुश्मन पर छुपके से नजर रखती है।